ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के हैं सीटेट में। सीटेट में आपका एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। लेकिन आप लोग इसे इग्नोर कर देते हो कि मैम कौन ही पढ़ेगा, कितने ही नंबर का। ये प्योर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है 5 नंबर का। तो ये आपको 5 नंबर मिलने वाले एक छोटे से टॉपिक को क्लियर करके। तो आज आपकी इस क्लास में 5 नंबर पक्के होने वाले। उससे पहले कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको एनईपी के सारे की पॉइंट, पूरे 75 नंबर का निचोड़ आपको दे रखा है। साथ ही साथ ओएमआर कैसे फिल करनी है, एग्जाम में कैसे क्या अटेम्प्ट करना, सब कुछ दे रखा है। जाइए इस चैनल पर ध्यान से चेक कीजिएगा। और सीटेट को अगर सच में क्लियर करना चाहते हो पहली बार में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भेज देना जो 5 नंबर का टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि दिख 5 नंबर का रहा है, लेकिन ये बाकी पेडागोजी में, चाहे आपका यहाँ पर एसएसटी की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ, इंग्लिश, सब में आती है ये टॉपिक। जीडीपी में तो क्लियर दे रखा है 5 नंबर, लेकिन मान के चलो 10 नंबर देके जाएगा, क्योंकि आज ऐसे फंडे बताने वाली है छोटी सी वीडियो में। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन, पहले इसकी पूरी थ्योरी समझो। अगर आपने इसका मीनिंग ही समझ लिया, काम खत्म। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? आपका ये घर है, ठीक है। आप कहोगे ठीक है मैम, आप बहुत से बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब लगा लेते हैं सबको समान शिक्षा, जो कि बिल्कुल नहीं होता। और सीटेट आपको यही देता है, इसी के चक्कर में 5 नंबर गए। तो आपका अगर हम बात करें, ये आपका घर है, इस घर में आप हो, आपकी दादी है, आपकी बुआ है, आपकी चाची है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और इस घर की मुखिया है, वो है आपकी माँ, ठीक है। आपकी माताश्री जो है इस घर की मुखिया है। तो आपकी माँ क्या काम करेगी? आप सबको इसी छत के नीचे रखेगी। आप कहोगे मतलब एक ही छत के नीचे आप सभी को रहना है, एक ही स्कूल में रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है। चाहे किसी को दिखता हो, चाहे किसी पे चला ना जाता हो, कोई बच्चा पढ़ता हो, कोई ना पढ़ता हो, हर एक तरीके का बच्चा, हर एक तरीके का बच्चा, चाहे किसी भी तरीके का हो। तो जैसे आपकी दादी रह रही है, बुआ रह रही है, सब रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, वो इसी छत के नीचे रहेंगे। लेकिन आपकी माँ क्या काम करेगी? सबका पालन पोषण करेगी, मतलब सबकी नीड वो देखेगी। मेरे बच्चे को दूध पीना है, मेरे दादी को, मतलब मेरी माँ को चाय पीनी है, मेरी दादी को ये लेना है, वो, मतलब हर एक इस घर में रहने वाले व्यक्ति पे किस पे फोकस करेगी? नीड पे। तो जिसकी जैसी नीड, हमें वैसा ही पढ़ाना है, वैसा ही चीजें लेके आनी। यही है आपका पूरा समावेशी की डेफिनेशन। एक लाइन में बताऊं तो एक ही छत के नीचे सबकी नीड का ध्यान रखना, इसका ही मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आपको ये मीनिंग तो समझ में आ गया। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा जाता था पहले समय पे, आपकी होती थी विशेष स्पेशल एजुकेशन। अब स्पेशल एजुकेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या था? मान लो आपको दूध पीना था, तो मम्मी कही जाओ बेटा कैफे में जाओ, वहां पे दूध पी के आओ। तुम्हें चाय पीनी है तो कहीं होटल में जाओ। तो इस प्रकार की चीजें आपकी माता नहीं करती है कि घर के नीचे रखेगी। तो इसी वजह से अलगाव और वर्गीकृत हर बार वर्ड मिलते हैं, तो इसे हटा दिया करो। क्योंकि समावेशी कहते हैं हर एक बच्चे को एक ही छत के नीचे लेके आओ। वर्गीकृत मत करो कि तू पढ़ता है, तू नहीं पढ़ता, तेरे से चला नहीं जाता, तू लंगड़ा है, तू लूला है, तू ये है, तुझे दिखता है, मतलब किसी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना। तो भेदभाव खत्म हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन आने के बाद। तो ये पॉइंट क्लियर। आगे बात करें अनुकूलन, अडेप्टिव टीचिंग की बात की। अडेप्टिव टीचिंग क्या होता है? अनुकूलन। जिस बच्चे को जिस चीज की फोकस करेंगे, जिस चीज पे नीड, उसी पे हम क्या करेंगे? अडेप्टिव लर्निंग लगाएंगे, अडेप्ट कर लेंगे वो ही। अब मान लो किसी बच्चे को मैथ समझ नहीं आ रहा, तो आप उस बच्चे की मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करोगे। तो जैसा माहौल, जैसा बच्चा, जैसी जरूरत, आप उसे वहां पे पूरी करके दोगे। तो सभी बच्चों को अडेप्टिव लर्निंग या टीचिंग पे फोकस कराओगे। जैसा बच्चा है उसे संतुष्टि मिले, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट वो पूरा हो जाए। आगे बात करेंगे हम, फोकस करें अभी बताया नीड पे, तभी आपकी अडेप्टिव लर्निंग या फिर टीचिंग लगेगी। आगे बात करें सुविधादाता। अब यहाँ पर जो आपकी माता है वो क्या हो गई भाई? आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और आपकी माता क्या काम कर रही है? सपोर्ट कर रही है, आपको सुविधा दे रही है। आपकी माता एज ए हेल्पर काम कर रही है ना। हर एक, अब तो हेल्पर मतलब टीचर जो है यहाँ पर क्या बन गया? टीचर यहाँ पर हेल्पर बन गया। जिस भी बच्चे को जो भी नीड रहेगी उसकी पूर्ति टीचर करेगा। अगर बच्चा फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या? स्कूल फेल हो रहा है, टीचर फेल हो रहा है। तो ये बात किसने की? समावेशी ने की। समावेशी बात करता है किस चीज की? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अलग अलग प्रकार की क्या मिलती है? भिन्नताएं मिलती है, अलग अलग प्रकार की रुचियां मिलती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या बात करेगा? अब किसी बच्चे को ड्राइंग पसंद है तो आप उसे ड्राइंग पढ़ाओ। अब किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो आप ऐसी अडेप्टिव लर्निंग लेके आओगे, आप ऐसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करोगे, जिस बच्चे को जो जरूरत है वो दे दोगे।
अब दिखाई नहीं दे रहा तो आप क्या काम करोगे, आप बोल बोल के बच्चों को बताओगे ताकि चीजें जल्दी समझ में आए। अब किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो आप उसे दिखा के, विजुअल, आप विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाओगे ताकि वो देख के चीजें समझे। साइन लैंग्वेज का यूज करोगे जब नहीं सुनाई दे रहा तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिस बच्चे को जिस भी जैसी भी क्षमता की आवश्यकता है, नीड की आवश्यकता है, जैसी रुचि है वैसा आप बन जाओगे, मतलब वैसी ही जरूरत को पूरा करोगे। आगे बात करें आपका संवर्धन, हमें क्या चाहिए, इनरिचमेंट चाहिए। इनरिचमेंट किसकी बात करता है कि हमें बच्चों की बढ़ोतरी चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, बच्चा आगे जा सके। आगे बात करें पीयर लर्निंग, समावेशी क्या कहता है, इस घर में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ऐसे स्कूल में विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट हैं, अलग अलग प्रकार के, हर एक प्रकार का, तो उसे क्या है भाई, आप क्या करोगे, पीयर लर्निंग, बच्चे एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, एक दूसरे से खूब सीखने को मिलता है, तो यही प्रमोट करता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में एक कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें जो सबको पढ़ाई करनी है वो समान अधिकार देना, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी समानता की बात नहीं करता। इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोगों को सभी को एक ही डंडे से हाको, ये बात बिल्कुल खत्म हो गई है। इसी वजह से आप क्वेश्चन गलत करते हो, इसी वजह से आपके 5 से 10 नंबर गए, पता भी नहीं चलता। तो इक्विटी और आपका इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या बात करेगा कि अब मेरे पास जो है ये पेन है, मैं ये पेन आप सबको दे दूं, ये क्या था, समानता, सबके साथ बिना भेदभाव करे दे दिया। लेकिन 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 अब आपके पास तो ऑलरेडी पेन था तो आपको जरूरत ही क्या हुई, जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे समानता, इक्विटी पे फोकस करना था कि जिस बच्चों को जिसकी नीड है वो देना चाहिए। अब मान लो आपके पास चश्मा नहीं है तो मैं आपको चश्मा दे दूं, जिस बच्चे के पास पेन नहीं है पेन दे दूं, किसी के पास कॉपी नहीं है कॉपी दे दूं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जिसकी जो नीड है उस पर फोकस कर रही हूँ, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारा पूरे का पूरा समावेशी शिक्षा है। आगे बात करें जेंडर वायरस, अब जेंडर क्या होता है, जेंडर बायस कह सकते हो। जेंडर बायस क्या कहता है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हो, जहां पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल जाए इसका मतलब है भेदभाव खत्म कर देना। तुम तो लड़की हो, तुम मैथ क्यों ले रहे हो, आप ऐसा नहीं कहोगे, बच्ची को मैथ पसंद है तो बच्ची को मैथ दो। तो याद रखो, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ही छत के नीचे सबको लेके आना है, शिक्षा पढ़ानी है। जो आपको स्पेशल एजुकेशन था, इंटीग्रेशन था, वो सब बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जो पहले टाइम पे चीजें चल रही थी। अब नया मेथड आया है, क्या आया है भाई आपका नया मेथड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करो, हर एक बच्चे को सपोर्ट करो, अलगाव बिल्कुल मत दो कि अंधों का स्कूल अलग हो गया, जिनसे चला नहीं जा रहा उनका स्कूल अलग, ऐसा नहीं। बल्कि हमें क्या करना है, हर एक बच्चे के, मान लो किसी पे चला नहीं जा रहा तो आप ऐसी स्कूल की चीजें बनवा दो जिससे बच्चा आराम से चल ले, जिसे दिखाई नहीं दे रहा आप बच्चों को ऐसे स्पीकर लगा दो या कुछ ऐसी चीजों को इस्तेमाल करो जिससे बच्चों को अपनी लर्निंग जो है इजी लगने लगे। कुल मिला के क्या, अडेप्टिव, जैसा बच्चा वैसी आपको टीचिंग करानी पड़ेगी। एक ही छत के नीचे नीड पे ध्यान दोगे, पीयर लर्निंग, समता और समानता बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समानता नहीं होता, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब एक लाइन में जिस बच्चे को जैसी नीड, लेकिन एक ही छत के नीचे रखोगे। इसी घर में आपकी माता रखती है लेकिन सबकी नीड पे फोकस करती है, तो आपकी माता ही सबसे बड़ी योद्धा है, और आपकी माता योद्धा है तो सबसे बड़ी समावेशी का एग्जाम्पल घर के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और हेल्पफुल है भाई, 5 से 10 नंबर आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं, तो शेयर कर देना, लाइक और शेयर करना भूल जाते हो, और सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। एनईपी के टैग वर्ड दे रखे हैं, एनईपी भी करवा दी, बहुत सारी चीजें करवा दी, जाकर चेक कीजिए, फिर ये मत कहना मैम पता नहीं था, आप पहले मिल जाते। तो अब मिल गए, अब फायदा उठाओ और अपना सीटेट इसी बार में, पहली बार में पास करो। ठीक है, अपना ध्यान रखो आप सभी अपना।